नमस्ते दोस्तों, हमारे बुक समरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को अपनी आदतें बदलने और जिंदगी में बड़े बदलाव लाने का तरीका सिखाया। इस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स, जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। ये किताब बताती है कि छोटी छोटी आदतें कैसे आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। तो चलो एक कहानी से शुरू करते हैं और समझते हैं कि एटॉमिक हैबिट्स का जादू क्या है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई समरीज की नोटिफिकेशंस तुम्हें मिले। 1. एटॉमिक हैबिट्स का मतलब क्या है? एक छोटे से शहर में राहुल नाम का लड़का रहता था। राहुल हमेशा सोचता था कि वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा, जैसे फिट हो जाएगा, किताबें पढ़ेगा या नया बिजनेस शुरू करेगा। लेकिन हर बार वो कोशिश करता और कुछ दिनों बाद हार मान लेता। एक दिन उसकी दोस्त ने उसे कहा, राहुल, तू बड़े गोल्स के पीछे भाग रहा है लेकिन छोटी आदतों पर ध्यान नहीं दे रहा। राहुल हैरान था, छोटी आदतें, वो कैसे जिंदगी बदल सकती हैं? यही सवाल एटॉमिक हैबिट्स किताब उठाती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि एटॉमिक हैबिट्स यानी छोटी छोटी आदतें जो इतनी छोटी होती हैं कि तुम्हें लगता है इनका कोई असर नहीं, लेकिन ये छोटी आदतें धीरे धीरे जमा होती हैं और तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देती हैं। एटॉमिक हैबिट्स का कॉन्सेप्ट, छोटा बदलाव बड़ा असर। जैसे हर दिन 5 मिनट एक्सरसाइज करने से तुम 1 साल में फिट हो सकते हो। कंपाउंडिंग की ताकत, छोटी आदतें वैसे ही बढ़ती हैं जैसे ब्याज पर ब्याज। हर दिन 1% बेहतर होने से तुम साल के अंत में 37 गुना बेहतर हो सकते हो। उदाहरण, राहुल ने हर दिन सिर्फ 1 पेज किताब पढ़ना शुरू किया। साल के अंत में उसने 12 किताबें पढ़ लीं। यही है एटॉमिक हैबिट्स की ताकत। तो चलो इस किताब के मुख्य सिद्धांतों को समझते हैं। 2. आदतों का लूप। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर आदत एक लूप की तरह काम करती है जिसमें 4 हिस्से होते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। इसे समझने के लिए राहुल की कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। राहुल को सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी थी, लेकिन वो हर बार अलार्म बंद करके सो जाता था। आदतों का लूप कैसे काम करता है? 1. क्यू, संकेत। ये वो चीज है जो तुम्हारी आदत को ट्रिगर करती है, जैसे राहुल का अलार्म बजना। 2. क्रेविंग, इच्छा। ये वो फीलिंग है जो तुम्हें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है, जैसे राहुल को ताजगी और एनर्जी की इच्छा। 3. रेस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। ये वो एक्शन है जो तुम लेते हो, जैसे राहुल का बिस्तर से उठना। 4. रिवॉर्ड, इनाम। ये वो संतुष्टि है जो तुम्हें मिलती है, जैसे सुबह जल्दी उठने से राहुल को अच्छा फील होता था। इसे कैसे इस्तेमाल करें? क्यू को आसान करो। राहुल ने अपना अलार्म बिस्तर से दूर रखा ताकि उसे उठकर बंद करना पड़े। क्रेविंग को आकर्षक बनाओ। उसने सुबह की कॉफी को अपनी रिवॉर्ड बनाया। रिस्पॉन्स को आसान करो। उसने सिर्फ 5 मिनट सैर करने का गोल रखा। रिवॉर्ड को तुरंत दो। सैर के बाद कॉफी पीना उसे अच्छा लगता था। उदाहरण, अगर तुम्हें जिम जाने की आदत डालनी है तो जिम बैग रात को तैयार रखो। क्यूई, अपने फेवरेट गाने सुनने का प्लान करो। क्रेविंग, सिर्फ 10 मिनट वर्कआउट करो। रिस्पॉन्स, और बाद में प्रोटीन शेक पियो। रिवॉर्ड, ये लूप तुम्हारी आदत को मजबूत करेगा। 3:1% बेहतर होने की ताकत। जेम्स क्लियर का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है 1% बेहतर होना। राहुल को लगता था कि फिट होने के लिए उसे रोज 2 घंटे जिम में पसीना बहाना होगा, लेकिन क्लियर कहते हैं कि जिंदगी में बड़े बदलाव बड़े कदमों से नहीं बल्कि छोटे छोटे सुधारों से आते हैं। 1% बेहतर होने का मतलब हर दिन थोड़ा सा बेहतर करो। जैसे अगर तुम 0 पेज पढ़ते हो तो 1 पेज पढ़ो। अगर 1 पेज पढ़ते हो तो 2 पेज पढ़ो। छोटे बदलाव कंपाउंड होते हैं। जैसे अगर तुम हर दिन 1% बेहतर होते हो तो साल के अंत में तुम 37 गुना बेहतर हो। इसे कैसे लागू करें? 1. छोटे गोल सेट करो। राहुल ने हर दिन 5 मिनट योग करने का गोल रखा। धीरे धीरे उसने इसे 15 मिनट तक बढ़ाया। 2. प्रोग्रेस ट्रैक करो। एक डायरी में अपनी आदतें नोट करो। जैसे राहुल ने हर दिन योग करने के बाद डायरी में टिक मार्क लगाया। 3. धैर्य रखो। बड़े नतीजे तुरंत नहीं दिखते, लेकिन 6 महीने बाद राहुल को अपनी फिटनेस में फर्क दिखा। उदाहरण, एक रनर ने हर दिन 1 मिनट ज्यादा दौड़ना शुरू किया। 1 साल बाद वो मैराथन दौड़ रहा था। यही है 1% बेहतर होने का जादू। 4. आदतों को आसान, आकर्षक और संतुष्टिदायक बनाओ। क्लियर कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आदतें टिकें तो उन्हें आसान, आकर्षक और संतुष्टिदायक बनाओ। राहुल की कहानी में उसे किताब पढ़ने की आदत डालनी थी, लेकिन वो हर बार मोबाइल पर वीडियोस देखने लगता था। इसे कैसे लागू करें? 1. आसान बनाओ। मेक इट ईजी। आदत को इतना आसान करो कि उसे शुरू करने में मेहनत ना लगे। राहुल ने अपनी किताब बिस्तर के पास रखी ताकि रात को 1 पेज पढ़ना आसान हो। 2. आकर्षक बनाओ। मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को मजेदार बनाओ। राहुल ने अपनी फेवरेट कॉफी को पढ़ने के साथ जोड़ा। पढ़ाई के बाद कॉफी। 3. संतुष्टिदायक बनाओ। मेक इट सैटिस्फाइंग। हर बार आदत पूरी करने पर खुद को रिवॉर्ड दो। राहुल ने हर किताब खत्म करने पर खुद को एक छोटा गिफ्ट दिया। उदाहरण, अगर तुम्हें राइटिंग की आदत डालनी है तो हर दिन सिर्फ 100 शब्द लिखो। आसान, अपने फेवरेट म्यूजिक के साथ लिखो। आकर्षक, और हर हफ्ते अपने लिखे हुए को दोस्तों के साथ शेयर करके तारीफ पाओ। संतुष्टिदायक,
5. बुरी आदतों को तोड़ना। किताब का एक जरूरी हिस्सा है बुरी आदतों को तोड़ना। राहुल की एक बुरी आदत थी, वो हर रात घंटों मोबाइल पर स्क्रॉल करता था, जिससे उसकी नींद खराब होती थी। क्लियर कहते हैं कि बुरी आदतों को तोड़ने के लिए तुम्हें उसी लूप को उल्टा करना होगा। बुरी आदतें तोड़ने का तरीका 1. क्यू को मुश्किल करो। राहुल ने रात को मोबाइल को दूसरे कमरे में रखना शुरू किया ताकि उसे उठकर जाना पड़े। 2. क्रेविंग को कम आकर्षक बनाओ। उसने सोचा कि मोबाइल स्क्रॉलिंग उसे टाइम वेस्ट करवाती है और इसके बजाय किताब पढ़ना ज्यादा फायदेमंद है। 3. रिस्पॉन्स को मुश्किल करो। उसने मोबाइल पर स्क्रीन टाइम लिमिट सेट की। 4. रिवॉर्ड को बोरिंग बनाओ। उसने मोबाइल की जगह किताब पढ़ने को रिवॉर्ड बनाया। उदाहरण, अगर तुम्हें जंक फूड खाने की आदत छोड़नी है तो जंक फूड घर में मत रखो। क्यों मुश्किल, हेल्दी स्नैक्स को आकर्षक बनाओ। क्रेविंग, जंक फूड की दुकान से बचो। रिस्पॉन्स मुश्किल और हेल्दी खाने के बाद खुद को तारीफ दो। रिवॉर्ड। 6. सिस्टम्स बनाम गोल्स। जेम्स क्लियर का एक और शानदार कॉन्सेप्ट है सिस्टम्स बनाम गोल्स। राहुल पहले सिर्फ गोल्स सेट करता था, जैसे मैं 6 महीने में 10 किलो वजन कम करूंगा, लेकिन वो कभी प्लान नहीं बनाता था। क्लियर कहते हैं कि गोल्स जरूरी हैं, लेकिन असली बदलाव सिस्टम्स से आता है। सिस्टम्स क्या हैं? गोल्स वो हैं जो तुम पाना चाहते हो, जैसे वजन कम करना। सिस्टम्स वो प्रोसेस हैं जो तुम्हें वहां ले जाएंगे, जैसे हर दिन 30 मिनट वॉक करना। सिस्टम्स कैसे बनाएं? 1. प्रोसेस पर फोकस करो। राहुल ने गोल के बजाय हर दिन 30 मिनट वॉक करने का सिस्टम बनाया। 2. रूटीन बनाओ। उसने वॉक को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाया, हर शाम 7 बजे। 3. छोटे स्टेप्स लो। उसने पहले 10 मिनट वॉक से शुरू किया और धीरे धीरे बढ़ाया। उदाहरण, अगर तुम लेखक बनना चाहते हो तो गोल मत रखो कि मैं एक किताब लिखूंगा, इसके बजाय सिस्टम बनाओ कि मैं हर दिन 500 शब्द लिखूंगा। सिस्टम्स तुम्हें गोल तक ले जाएंगे। 7. आदतों को ट्रैक करना और धैर्य रखना। किताब का आखिरी कॉन्सेप्ट है आदतों को ट्रैक करना और धैर्य रखना। राहुल ने जब अपनी आदतें ट्रैक करनी शुरू की तो उसे अपनी प्रोग्रेस दिखने लगी। उसने एक कैलेंडर पर हर दिन टिक मार्क लगाया जब वो अपनी आदत पूरी करता था। आदतों को ट्रैक क्यों करें? ये तुम्हें मोटिवेटेड रखता है। ये दिखाता है कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। ट्रैकिंग और धैर्य के टिप्स। 1. हैबिट ट्रैकर यूज करो। एक डायरी, ऐप या कैलेंडर में अपनी आदतें नोट करो, जैसे राहुल ने हर दिन योग करने के बाद टिक लगाया। 2. छोटी जीत सेलिब्रेट करो। हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस देखो और खुद को बधाई दो। 3. धैर्य रखो। आदतें तुरंत नतीजे नहीं देती। क्लियर कहते हैं कि शुरुआत में प्रोग्रेस धीमी लगती है, लेकिन एक बार प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल क्रॉस करने के बाद नतीजे तेजी से दिखते हैं। उदाहरण, राहुल ने 3 महीने तक हर दिन 5 मिनट योग किया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं दिखा। फिर चौथे महीने में उसकी एनर्जी और फिटनेस अचानक बढ़ गई। यही है धैर्य का इनाम। तो दोस्तों, ये थी एटॉमिक हैबिट्स की समरी। जेम्स क्लियर हमें सिखाते हैं कि छोटी छोटी आदतें अगर सही तरीके से बनाई जाएं तो आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। आदतों का लूप समझो, 1% बेहतर बनो, सिस्टम्स बनाओ और धैर्य रखो। यही एटॉमिक हैबिट्स का राज है। इस किताब का मुख्य आइडिया है बड़े बदलाव छोटे कदमों से शुरू होते हैं। अगर ये समरी पसंद आई तो कमेंट में बताओ कि तुम्हारा फेवरेट कॉन्सेप्ट क्या है, और अगर तुम किसी और किताब की समरी चाहते हो तो वो भी कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक छोटी आदतें बनाते रहो और बड़ा बदलाव लाते रहो। नमस्ते।